हमारे इस एग्ज़ाम का जो बेस है, जो फंडामेंटल्स हमें अच्छे करने हैं, उसके लिए इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। हमें अगर एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके लिए हमारा एक बेस अच्छा होना चाहिए। एक आपकी एनसीईआरटी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जो तीसरा आपका एनसीईआरटी बुकलेट देखने को मिलेगी, दैट इज योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेन जो बुक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की देखने को मिल जाएगी। वो सारे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे कंसेप्ट्स आपको एनसीईआरटी के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी आपको एनसीईआरटी हेल्प करेंगी, बट आगे जाकर हमें इन पर्टिकुलर बेस के ऊपर आगे एडवांस कॉन्सेप्ट और उनकी करंट ओरिएंटेशन जरूर करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, आज का सेशन आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। उसका रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं ना एनसीईआरटीज की, तो हमें ये सबको पता होता है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। हमारे इस एग्जाम का जो बेस है, जो फंडामेंटल्स हमें अच्छे करने हैं, उसके लिए इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पर कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या हमें कवर टू कवर एनसीईआरटीज कवर मतलब एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, या उनमें से कुछ ऐसे टर्म्स या टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है? तो आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि इकोनॉमी की एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ताकि हमें एक आइडिया लग पाए कि आने वाले समय के अंदर हम अपने टाइम को सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो आप सब लोगों को पता होगा कि प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप लास्ट के 10 इयर्स के पेपर्स उठा के देखेंगे, हर साल रफली 15 से 16 या 17 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इनमें से कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। देखो, अगर हर साल 15 से 16 क्वेश्चन है ना, तो रफली हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस या 5 से 7 क्वेश्चंस के आसपास आपके एनसीईआरटी से आएंगे। इंपॉर्टेंट पता क्यों है? इसका रीजन पता ये है कि इकोनॉमी के बहुत सारे करंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर 16 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी के, 6 हमारे एनसीईआरटी से हो जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कहीं ना कहीं जहां पे हमें थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस करने होंगे, एंड बाकी क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का लिंकेज होगा। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से नहीं कवर हो सकता, पर हाँ, हमें अगर एडवांस कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके लिए हमारा एक बेस अच्छा होना चाहिए, और वो जो बेस है वो यहाँ पर आपकी इकोनॉमी की एनसीईआरटी से आपका बन जाएगा। अब दोस्तों, आप सबकी मदद के लिए हमारी जो टीम है, आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी टीम ने कंप्लीट 6th क्लास टू 12th क्लास एनसीईआरटी हमारी टीम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, आपके इसी ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे आसिम सर की क्लासेस, शिवम सर की क्लासेस आपने देखी भी होंगी। अब उसी तरह से दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी की क्लासेस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट होंगी। एंड ये जो क्लासेस है ना, ये इस तरह से डिजाइन होंगी कि आपको अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, एनसीईआरटी में से पिक करके मैं आपके सामने यहाँ पे उनको प्रेजेंट करूंगा। ठीक है। इसके अलावा जो क्लासेस के अंदर दोस्तों डिस्कस होगा, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और उन नोट्स को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर इस बैच पे जाना होगा। दरअसल में ये जो बैच है ना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दिया गया है। दोस्तों, ये अपने आप में बिल्कुल फ्री बैच है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है कि ये बैच के जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सो दैट कि आपको पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ आप में से जो बच्चे हमारे साथ प्रारंभ बैच के अंदर जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 2028 का जो प्रारंभ बैच है वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, प्रारंभ बैच एक ऐसा बैच है जिसने पिछले कई सालों में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, एंड एक स्टेप बाय स्टेप उनको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है इस यूपीएससी एग्जाम की। पहले ईयर के अंदर आपका फाउंडेशन रेडी हो जाता है, दूसरे साल में हम आपकी एडवांस प्रिपरेशन कराते हैं, एंड तीसरे ईयर के अंदर आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस और रिवीजन कराई जाती है, ताकि इस एग्जाम की पूरी डिमांड आपकी मीटअप हो पाए, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे ना आए। तो प्रारंभ एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की देता है। तो जो भी बच्चे 2028 की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए प्रारंभ बैच बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। चलिए दोस्तों, ये सब बातें तो हो गई। अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि कितना हमें एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। देखो, आप लोग एक बात अंडरस्टैंड करोगे
आपकी ना 3 एनसीईआरटीज आपको देखने को मिलती हैं। एक आपकी एनसीईआरटी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जो तीसरा आपका एनसीईआरटी बुकलेट देखने को मिलेगी दैट इज योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी एनसीईआरटी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आइडिया ना हमें लगता है पीवाईक्यूज के थ्रू, प्रीवियस क्वेश्चंस गो थ्रू करके हमें इन चीजों का आइडिया लगेगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स उठा के देखेंगे एंड आपको पता लगेगा कि पिछले 10 साल के अंदर केवल और केवल 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से आए हैं। देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर या टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द लास्ट 10 इयर्स। मतलब 5 साल में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ एक, मतलब ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो दैट इज वाई आपको ये जो बुक है इसको एंड टू एंड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बुक की जो लैंग्वेज है ना इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो काफी टफ दे रखी है। अलग अलग तरह के ग्राफ्स हैं, उनके मूवमेंट्स हैं, वो सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। वैसी चीजें यूपीएससी नहीं पूछता। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस करने पे हमें पता लगेगा कि दिस बुक इज नॉट मच रेलेवेंट। हाँ, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स ऐसे जरूर हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर ये बुक उतनी रेलेवेंट हमारे यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर बुक्स, खासकर अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की और आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। और उनमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर आपको जीडीपी क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, फिस्कल पॉलिसी बजट क्या है, ये सारी चीजें आपको इस बुक के अंदर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये बुक होगी जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहेगी। When we talk about the third book, Indian Economic Development, देखो ये जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर ये फिर से यूपीएससी स्पेसिफिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, क्योंकि इसमें ना एक स्टोरी दे रखी है कि भारत आजादी के समय कैसा था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर कैसे कैसे हमने डेवलपमेंट किया, 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद चीजें कैसे बदली। ऑल दोस थिंग्स हैव बीन गिवन इन दिस बुक। ये थोड़ा सा आसान बुक है, थोड़ा सा स्टोरी टाइप में इसमें चीजें मेंशन करी हुई हैं, तो आपको मजा आएगा इसको पढ़ने के अंदर। बट मेन जो बुक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की देखने को मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों जब मैं आपके साथ एनसीईआरटी के लेक्चर्स डिस्कशन करूंगा, आई विल कीप इन माइंड कि हम लोग यहाँ पे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट को ज्यादा पढ़ें। मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने एक्चुअली ना जो हमारी एनसीईआरटीज थी उनके चैप्टर्स को क्लब कर दिया है एंड उस बेसिस के ऊपर हम ये सब डिस्कशन करेंगे। जैसे आज का सेशन तो हो गया हमारा, जहां पर हमने एक आइडिया समझा कि कैसे इकोनॉमी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है, रफली आप नोटिस कर पाओगे 9 आपके लेक्चर्स होंगे आज के सेशन के बाद, टोटल 9 आपके लेक्चर्स होंगे। एंड ये जो 9 लेक्चर्स होंगे ये हम लोग मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को कंडक्ट करेंगे। तो हफ्ते में 3 बार मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हम लोग मिला करेंगे, जिसमें ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स आपके 9 लेक्चर्स के माध्यम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एनसीईआरटी का यहाँ पे कवरेज रहेगा। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट आ रहा होगा कि सर एनसीईआरटीज हमें कैसे मदद करेंगी इस एग्जाम में। देखो मैंने आपको जैसे बताया कि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी से जो एनसीईआरटी से आंसर किए जा सकते हैं। एक्चुअली अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें ना, तो यूपीएससी टोटल 5 तरह के क्वेश्चंस पूछता है अपने प्रीलिम्स के अंदर। एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जैसे कई बार यूपीएससी ने बार बार पूछा है रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा, या फिर इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, राइट, उनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे। वो सारे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी के माध्यम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो पहला पार्ट है ना, इसमें एनसीईआरटी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस पूछता है करंट ओरिएंटेशन के। करंट ओरिएंटेशन मतलब आपके करंट अफेयर्स जो न्यूज में चल रहा है, राइट। तो न्यूज में जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो न्यूज में चल रहा है वो हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू पढ़ेंगे, या हमारा जो प्रीलिम बूस्टर आता है, या और जो आप सेशंस गो थ्रू करते हो उनमें कवर हो जाते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी हेल्पफुल नहीं है, कंसेप्ट के अंदर है। फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट चलो सेपरेट चीज है, पर हाँ
जो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत रेलेवेंट होते हैं। जैसे यूपीएससी ने पास में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके रिगार्डिंग डेवलप हो जाएगी जब आप अपनी एनसीईआरटीज को गो थ्रू करेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो। और पांचवा टाइप है यहाँ पे इनका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन। तो आप कह सकते हो कि जो 5 तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उनमें रफली 50% ऑफ द टाइम्स आपका एनसीईआरटी आपको मदद कर देगा। और इसीलिए हमने नोटिस भी किया कि अगर 15-16 क्वेश्चन आते हैं ना तो 6-7 क्वेश्चन रफली एनसीईआरटी से आंसर हो जाते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी इज हेल्पफुल बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन बिल्डिंग अप योर बेस एंड योर कॉन्सेप्ट्स, उनको फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। अब क्वेश्चन एक बच्चों का कई बार और भी आता है, जैसे आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये एक टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। 2025 के भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन्ड है, तो वो भी वहां से आंसर हो जाएंगे। राइट। अब कई बच्चों का डाउट ये आता है कि सर क्या हम अपना मेंस का सिलेबस भी अपना एनसीईआरटी से कर सकते हैं? देखो फिर से वही बात है, अगर आपने इस बार 2025 का मेंस का पेपर देखा होगा तो मेंस का पेपर करंट ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा रहा है। राइट। तो वहां पर आपको करंट अफेयर ज्यादा हेल्प करेंगे, पर उन करंट अफेयर्स तक पहुंचने के लिए, उन करंट अफेयर्स को समझने के लिए वो तभी हो पाएंगे जब आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर लेट्स से यूपीएससी पूछ रहा है कि यूएस के टैरिफ इंपैक्ट का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। अब इसके इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको टैरिफ का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि किस किस तरह से एक कंट्री और दूसरी कंट्री इंटरेक्ट करती है, एक्सटर्नल सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से एक्सचेंज रेट के ऊपर इंपैक्ट आता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। राइट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इन्फ्लेशन कैसे कैसे इंपैक्ट होती है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या प्रभाव होता है। ये नो डाउट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रीसेंट कंट्रोवर्सीज के रिगार्डिंग है या रीसेंट चीजों के रिगार्डिंग है, पर वो रीसेंट चीजें हमें तभी पता लग पाएंगी जब हमारा बेस क्लियर होगा, जब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई ने, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया या रेपो रेट बढ़ा दिया, वो क्वेश्चन तो भाई तभी टैकल हो पाएगा ना जब आपको रेपो रेट का वाकई में मीनिंग पता होगा। तो करंट अफेयर्स को समझने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग करने लिए भी आपके ये जो लेक्चर्स होंगे ये बहुत बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कह सकते हो कि एक स्टार्टिंग तरीके के लिए आपको प्रीलिम्स में भी मेंस में भी आपको एनसीईआरटीज हेल्प करेंगी, बट आगे जाकर हमें इन पर्टिकुलर बेस के ऊपर आगे एडवांस कॉन्सेप्ट और उनकी करंट ओरिएंटेशन जरूर करनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो पकड़ है वो मजबूत हो पाए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि एनसीईआरटीज जो 3 मैंने बुकलेट दिखाई है आपको, दोज आर इंपॉर्टेंट, पर कवर टू कवर इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक पेज या हर एक लाइन इकोनॉमी के एनसीईआरटी के लिए ट्रू होल्ड नहीं होती, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं। तो तीनों को उतना ही हम पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एंड ये मैंने आपको यहाँ पे हमारा जो शेड्यूल था वो आपको बता दिया है। 9 लेक्चर्स करेंगे, मंडे वेंसडे फ्राइडे। तो आप सबको क्या करना है, मंडे वेंसडे फ्राइडे को आपको मेरे साथ जुड़ जाना है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आपको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है इन पूरे टॉपिक्स की। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि यू विल गो टू द बैच, डाउनलोड द नोट्स वहां से, एंड उसकी फिर रिवीजन करनी है। अगर आप ये कर पाए, आई एम वेरी श्योर आपको इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ भी आएंगी, इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, एंड कहीं ना कहीं आगे आपकी तैयारी को वो बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, एक स्ट्रेटेजी, एक थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया। आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।